जी, तो जापानी ज़ुबान सीखने वाले तमाम स्टूडेंट्स को शुजा हैदर द जापान हाउस की तरफ से वेलकम कहता है। आज हम लेसन नंबर 21 शुरू करेंगे। अब तक हमने ये सारे ऊ पे ख़त्म होने वाले, कू पे ख़त्म होने वाले, गू पे, सू पे और तुसू पे ख़त्म होने वाले वर्ब कर लिए हैं। मिसाल के तौर पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वतशिवा मत्तेइरु या मत्तेइमस। मैं किताब नहीं ख़रीदूँगा, वतशिवा होन ओ खावानाई या खाईमासेन। वो किताब ख़रीद रहा था, करेवा होंग ओ खत्ते इता। तुम क्या लिख रहे हो, अनातावा नानी ओ खाईतेइमस का। उसने किताब लिख ली है, करेवा होन ओ खाईता या खाकी मश्ता। ठीक है, वो बात नहीं करना चाहता, करेवा हनाशिताकू नाइदिस। वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, करेवा वतशियो मत्तेइमस या मत्तेइरु। ये तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब नू पे ख़त्म होने वाले वर्ब कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे शिनू। शिनू का मतलब है मरना, मरता है या मरेगा। ठीक है, यहाँ मैं मरूंगा नहीं कह रहा, वैसे तो मैंने मरना ही है, सबने मर जाना एक दिन, लेकिन हम इसको दूसरे उससे ही बनाते हैं, वो मरेगा। ठीक है, वो मरता है, वो मरेगा। शिनू या शिनीमस मरता है या मरेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से ये उर्दू का या हिंदी का जो एंड है वो चेंज हो जाएगा। मसलन मैं मरता हूँ, वतशिवा शिनीमस या शिनू, करेवा शिनू वो मरता है या वो मरेगा। अनातावा शिनू तुम मरते हो, मरोगे। तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से उर्दू का या हिंदी का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे यही रहेगा, शिनू या शिनीमस। सेकेंड लाइन क्या है, नेगेटिव है, नहीं मरता नहीं मरेगा, नहीं मरता या नहीं मरेगा। सॉरी, मेरी राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है। शीना नाई, शीना नाई। अगर आपको पैटर्न बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गई होगी तो आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका नेगेटिव ऊ के अलावा बाकी सबका नेगेटिव कैसे बनता है। जिस लाइन का, जिस वर्ड की एंडिंग है, जैसे जैसे नू पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका फर्स्ट कॉलम का वर्ड ले लेंगे। नू का फर्स्ट कॉलम का वर्ड है ना, तो ये शीनू से शीना हो जाएगा और फिर नाई लग जाएगा, शीना नाई। यहाँ बहुत आसान है, शीनी मासेन, मस से मासेन हो जाएगा। मरो या मर के या मरिए। ठीक है, शिंदे शिंदे। मैंने क्या होता था, ये 3 लाइनें और ये चौथी लाइन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 4 लाइंस आपको समझ में आ जाती हैं या मालूम हो जाती हैं तो आप इनसे बाकी तमाम जो है लाइंस बना सकते हैं। शिंदे मरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिंदे को दसाई, मर जाइए। मत मरो या मत मरे, क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 4 इक्वल टू लाइन नंबर 2 प्लस दे, शीना नाई, आगे दे लग जाएगा, शीना नाई दे, शीना नाई दे खुदासाई। मर रहा है या मर रहा हूँ या मर रहे हो, लाइन नंबर 5 प्लस इरु, शिंदे इरु, शिंदे इमस, नहीं मर रहा, शिंदे इनाई। ये फार्मूला का पैटर्न आप बिठा लेंगे तो आपके लिए सारी लाइंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा।
तकरीबन तमाम वर्ब्स का सेम पैटर्न है सिवाय इकू, कुरु और सुरु के। शिंदेई नाई, शिंदेई मासेन, मर गया, मरा या मर चुका, जो भी हो, पास काम ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा शिंदे से दे हटा के दा लगा देंगे, शिंदा। ठीक है, सारे वर्ड्स का यही फार्मूला होता है, आखिर का जो भी होता है उसका ते हटा के ता लगा दें। मिसाल के तौर पर काईते से हो जाएगा काईता, खत्ते खत्ता, अनश्ते अनश्ता। ठीक है, तो फार्मूला ये है कि ते फॉर्म से ता फॉर्म में चेंज कर देते हैं। शिंदा यहाँ सिंपली शिनीमस से शिनी मश्ता हो जाएगा। नहीं मरा, शिनानाई से शिनाना कत्ता हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा शिनी मासेन देशता। ठीक है, मर रहा था, शिंदे इरु से हो जाएगा शिंदे ईता। यहाँ हो जाएगा शिंदे ई मश्ता, शिंदे ई मश्ता। नहीं मर रहा था, शिंदे ई ना कत्ता। यहाँ हो जाएगा शिंदे ई मासेन देशता। ठीक है, इसके बाद क्या है, मरने की इजाज़त है। ऐसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन बहरहाल आप पूछ सकते हैं मर जाऊँ क्या, मरने की इजाज़त है क्या। फार्मूला क्या है, वर्ब की ते फॉर्म प्लस मो ई दिसका, शिंदे मो ई दिसका पोलाइट फॉर्म ही है असल में, और ये मरना मना है। फॉर्मूला क्या है, वर्ब की ते फॉर्म प्लस वा इके नाई, और पोलाइट फॉर्म में इके मासेन। ठीक है, मरना चाहता हूँ, वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करेंगे और ताई लगा देंगे, शिनी ताई दिस। और नहीं मरना चाहता हो जाएगा नहीं मरना चाहता, ये हो जाएगा शिनी ताकू नाई दिस, शिनी ताकू नाई दिस, नहीं मरना चाहता। तो ये सारी फॉर्म्स हमने नू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की कर ली हैं। तो अब हमारे पास बू, मू और रू पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स रह गए हैं। इन पैटर्न्स को आप बार बार करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जापानी ज़ुबान इतनी मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा आपके दिमाग में ये पैटर्न बैठ गए तो आपके लिए जापानी ज़ुबान बहुत आसान हो जाएगी। ये जहन में रखिए कि ये सब जो है जापानी ज़ुबान का 70% ग्रामर को कवर करता है। ये पैटर्न आपने एक दफ़ा दिमाग में बिठा लिए तो आपके लिए जापानी ज़ुबान बहुत आसान हो जाएगी। मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करके कोई नहीं पढ़ा सकता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुस्तकिल देखते रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नए लेसन्स मिलते रहें। और साथ साथ मैं खांजी के लेसन्स भी डालता रहूँगा जल्द ही, थोड़े दिन में, और आप खांजी को भी कंटिन्यू करते रहें तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है N5 कवर कर लेंगे और N5 की खांजी भी कर लेंगे और N5 का सारी ग्रामर, रीडिंग वगैरह सब मुकम्मल कर लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।